नमस्कार, आप देख रहे हैं एसीओ न्यूज बिहार। कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आगमन पटना से रथ पे गोपालगंज के लिए हुआ था। वहीं राजद कार्यकर्ता रोडों पर उनको स्वागत भी जोरदार तरीके से किए। लालू प्रसाद यादव कल रात में गोपालगंज पहुंचे और पहुंचने के बाद से आज दिन में थावे मंदिर में जाकर माथा टेके और उसके बाद से अपने फुलोरिया गांव में गए। उनके साथ उनके मंत्री बेटे तेज प्रताप भी थे और राबड़ी देवी भी थी। लेकिन सिवान की राजनीति में उनके आने से ज़्यादा ही खलबली मच गया था। जो छोटे यूट्यूबर थे और पत्रकार थे, लगातार ये खबर चला रहे थे कि हो सकता है कि हिना साहब के पास आए और हिना साहब से जो मनमुटाव है राजद को लेकर पिछले कई दिनों से, इसको लेकर उनको मनाए और जो राजद में सब कुछ नहीं सही चल रहा है सिवान में, इसको ठीक किया जाए। आखिर यूट्यूबर ये चीज़ें चलाए क्यों नहीं आए, ताकि लालू प्रसाद यादव अपना नेता शुरू से ही शहाबुद्दीन साहब को मानते थे। ताकि एक ऐसा कांड भी हुआ था जब शहाबुद्दीन साहब रहे थे, जब रामनवमी था, उस वक्त एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें शहाबुद्दीन साहब को लेकर लगातार मीडिया के द्वारा इनसे उस पर सफाई मांगी जा रही थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव बुनियाद के तरह खड़े रहे और शहाबुद्दीन साहब का पक्ष लेते रहे। इससे ये भी साफ नज़र आ रहा था कि लालू प्रसाद यादव आएंगे और शहाबुद्दीन साहब का परिवार अपने संघर्ष के साथी, यानी उनके जो मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब रहे, लगातार राजद को मजबूत करते रहे, उनके परिवार से मिलेंगे, जो गिला शिकवा है उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ऐसा नहीं किए। लालू प्रसाद यादव थावे मंदिर में गए, उसके बाद फुलोरिया गए, घूमते फिरते पटना के लिए रवाना हो गए। जो हिना साहब के समर्थक है वो लगता है BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये कयास लगा रहे थे कि लालू प्रसाद ये आए हैं, जो मसला हुआ है राजद में वो सब मसला ठीक हो जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि ये मसला और ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो, ये ऐसे ही लगा रहे। लेकिन हिना साहब को भी अब आगे आना होगा और खुल के बोलना होगा। ताकि इनको भी एक जानकारी दे दूं कि जब सिंगापुर अपने किडनी ट्रांसप्लांट कराने जा रहे थे लालू प्रसाद यादव, उसी वक्त राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सूची आउट हुआ था। उस सूची में सिग्नेचर था राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को, लेकिन उस सूची से हिना साहब का नाम गायब कर दिया गया था। ताकि जो उसका पिछली बार सूची बनी थी उसमें हिना साहब का नाम था और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य में हिना साहब का उस सूची में नाम था। लेकिन जो नया सूची बना उससे उसका नाम गायब हो गया हिना साहब का। उसके बाद ये क्यास लगने लगा कि धीरे धीरे हिना साहब का कद छोटा किया जा रहा है। ताकि हिना साहब राजद के लोकसभा सीट से सिवान में 3 बार चुनाव लड़ चुकी है। 2 बार ओम प्रकाश यादव तो 1 बार कविता सिंह उनको हरा चुकी है। अब राजद भी ये नहीं चाह रही कि ऐसा हम कदम उठाएं जिससे हमारा नुकसान हो, और राजद ये चाह रही कि इस बार हिना साहब को हम चुनाव न लड़ाएं, हिना साहब को छोड़ के किसी और को हम टिकट दें। इसी को मद्देनजर देखते हुए राजद धीरे धीरे हिना साहब से किनारा कर रही है। भले ही छोटे मोटे नेता आते हैं पटना से, गुणगान गा के चले जाते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का बेटा हो या लालू प्रसाद यादव चाहे राबड़ी देवी, ये गोपालगंज में आए थे। इन लोग को बयान देना चाहिए था कि हाँ, हमारे नेता थे शहाबुद्दीन साहब और उनका जो पत्नी है, उनका साहजादे हैं जो शमा साहब है, ये हमारे पार्टी के लोग हैं, आगे भी हम लोग के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन गोपालगंज में आकर लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी पर बरस गए और 2024 में क्या होगा इसका अनुमान लगाकर चले गए, सरकार गिरा के चले गए, देश में सरकार बना के चले गए। लेकिन अपनी ही पार्टी के नेता जो खफा हैं, जो उनके पार्टी के नेत्री खफा हैं, जो राजद को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये बिहार के एक सिवान जिला ऐसा है कि जहाँ से राजद गठबंधन को 6 सीटें पिछले विधानसभा के चुनाव में मिली और यहाँ से राजद काफ़ी मजबूत नज़र आती है। खास करके यहाँ विधायक भी बोलते हैं राजद का, चाहे बच्चा पांडे हो चाहे हरिशंकर यादव, लगातार ये कहते हैं कि हिना साहब के सहयोग से हम जीत गए। यही नहीं, जो विधान परिषद पिछली बार चुनाव हुआ था, विनोद जायसवाल चुनाव जीते, वो भी क्रेडिट हिना साहब को देते हैं जीत की। राजद को सोचना चाहिए और राजद को आगे भी सोचना होगा कि हिना साहब को लेकर क्या उसका ओपिनियन है। राजद भी ओपिनियन नहीं खोल रही है कि आगे हम क्या करेंगे हिना साहब को लेकर। लेकिन हिना साहब को भी अब ये उनके जो शुभचिंतक है ये कह रहे हैं खुल के सामने आना चाहिए और जो निर्णय है जनता के बीच रखना चाहिए। ताकि बहुत करीब है वो है लोकसभा चुनाव का, सारी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी हैं। बने रहिए हमारे साथ, सिवान के राजनीति पर हमारा खबर बनी रहेगी। अगर हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।